जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार अपना यूट्यूब चैनल बीपी यूनिक सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई मैं पढ़ाने वाला हूं आज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। ओके, तो आज की क्लास एक छोटे से क्वेट एक छोटे से मोटिवेशन के साथ। ओके, तो और मेरे भाई यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ क्वेट लिखा गया है। यहाँ पर मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें है जमाने की, तू खुद को बनाए इस कदर की तमन्ना रखे लोग तुझे पाने की। मतलब मेरे भाई ये जो ज़माना है ना बहुत बेदर्दी है, तो आप अपने आप को इस कदर से बनाइए कि लोग आपको चाहने वाले हजार हो जाए। ओके, तो आप अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, तब जाकर जो है आप किसी भी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्सरसाइज कौन सा बनाने वाले हैं हम 1.1 और इस क्वेट से आपका एक ही बात सीखने को मिलता है कि आप कहीं भी रहे किसी भी जगह रहे मेहनत जरूर करें। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्लाइड आता है। देखिए आपका क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का क्या करना है तो HCF ज्ञात करना है और कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, या इसको हम प्रमेयिका भी कहते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें क्या करना है तो मौसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। ओके, तो चलिए हम किस प्रकार से बनाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। HCF कहने का मतलब हिंदी में क्या कहता है, मौसा। क्या कहते हैं इसको, मौसा कहते हैं, इतना ध्यान रखें। चलिए आप सॉल्यूशन करने चलिएगा, इसको बनाने चलिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के फर्स्ट और यहाँ पर लिखिएगा SOL के पावर यहाँ n कर देने से मतलब यह है सॉल्यूशन, यानी हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पे आप इस प्रकार से देंगे। ओके, कौन कौन संख्या का है तो एक तो 135 है और एक आपका कौन है 225 है। एक कौन सा है 225 है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। आप भाग ही कीजिए। यहाँ पर ये आप रफ कॉपी में कीजिएगा। ये जो भाग वाला कहानी है, जो भाग कीजिएगा आप पेज को उस साइड जाकर रफ कॉपी में आप कर सकते हैं, यानी कॉपी के बैक में जाकर। ओके, चलिए तो 135 से आपको भाग देना पड़ेगा। किस में भाग देना पड़ेगा तो मेरे भाई भाग देना पड़ेगा 225 में। किस में भाग देना पड़ेगा 225 में। तो 135 दूना करेंगे तो 270 हो जाएगा। चूँकि 225 है तो उससे कम लगेगा, तो कहेंगे 135 इकाई कितना होगा 135। ओके, 135। और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, जरा 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ पर 0, यानी 90 बच गया। और फिर से आपको लगाना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा 90, मतलब पूरे तो हो ही गया। तो फिर यहाँ जो 90 शेषफल बचा 90, मौसा बच्चे में कैसे करते थे, इसी प्रकार से कुछ कर लीजिए। यहाँ पर काम 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 90 आया, 90 तो शेषफल रहेगा ही, और ये वाला जो पार्ट है अब यहाँ चला आएगा तो 135 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 135 हो गया। तो फिर 90 से आप इसमें भाग दीजिए, तो कहेंगे 90 दूना तो 118 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 दूना 180, यानी 180 आ जाएगा, लेकिन है 135। तो उससे वह मतलब 135 आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए। तो एक मरतबे लगेगा। कितना मरतबे लगेगा, एक मरतबे। तो 90 का ही 90 घटा लेंगे तो कितना, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यानी 45 बच गया। और फिर से आपको ये वाला 90 यहाँ पर उतर जाएगा। ओके, यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, चलिए तो कहेंगे 45 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 दूना आपका क्या हो जाना है तो 90 हो जाना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर घट के क्या बच गया 0। मेरे भाई नियम है कि जब तक 0 ना बचे जब तक छोड़ना नहीं है। और यहाँ से आपको एक सीख मिलता है कि जो छोटा वाला संख्या है इसको आप b माने। छोटा वाला संख्या को क्या माना जाता है, b माना जाता है, और जो बड़ा संख्या होता है उसको a माना जाता है। छोटा वाला संख्या को b माने और बड़ा संख्या को a माने। ओके, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड वही विधि से हमको कहिए रहा है निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ओके, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, कहेंगे ये जो होता है मेरे भाई
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ओके, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। कहेंगे ए का वैल्यू फिलहाल में कितना है, 225 है, तो यहाँ पर 225 आप डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए, 225। स्टेप बाय स्टेप लिखिए, स्टेप बाय स्टेप। तो कहेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में कहेंगे ए के वैल्यू कितना है, 225, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 225। ओके, बराबर बी के जगह पर कितना रखेंगे, तो 135 इंटू क्यू का वैल्यू कैसे आएगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि 135 से 225 में भागे दिया जाता है, तो यहाँ पर भागे दिए हैं 135 से 225 में, तो जो क्यू का वैल्यू है इधर वाला होता है क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, प्लस में आर कहने का मतलब शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर कितना है, 90 है। घटा कर आया ये शेषफल है 90, तो इतना में से मतलब 225 में से 135 को घटा लिए, तो शेषफल यहाँ पर कितना है, 90 है, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए आप। ओके, 90 लिख दिए। चलिए अब स्टेप नंबर सेकेंड में, स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर सेकेंड देखिएगा आप, स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड क्या हो जाना है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहेंगे स्टेप नंबर सेकेंड में जो बी था ना वो ए बन जाएगा, तो मतलब बी के जगह पर 135 था ना, तो ई वाला बी अब ए बन जाएगा, मतलब 225 के जगह पर आ जाएगा, तो कहेंगे 135 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा बराबर, और जो आर था शेषफल था, यहाँ पर आर है ना शेषफल 90, ये बन जाएगा बी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 90, यानी आर का वैल्यू शेषफल यहाँ था 90, लेकिन अब ये शेषफल ही अब क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ओके, क्या बन जाना है, बी बन जाना है। यहाँ पर क्या बन जाना है, कहेंगे बी बन जाना है। तो चलिए जब बी बन जाना है तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मे भी आपको नहीं दिखाई दे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि कम से कम आपको दिखाई दे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर ये फर्स्ट है, यहाँ पर ये आपका सेकेंड रहा, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो बी रहता है ये बनता है, तो बी मतलब 135 है, तो अब ये बन जाएगा 100 कितना हो जाएगा, ये 35। ठीक है, चलिए, और 135 और बराबर में क्या हो जाएगा, जो आर रहता है अब बी बन जाएगा दूसरा स्टेप में, तो बी के मतलब बी के जगह पर क्या आ जाएगा, ये आर मतलब 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख कर लीजिएगा 90, और इंटू क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि 90 से 135 में भाग दिया जाता है, 90 से 135 में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो 90 से 135 में तब भागे दिए ना, तो क्या आया, क्यू का वैल्यू 1 है ना, क्यू का वैल्यू 1, उधर वाला क्यू होता है, तो 90 से भाग दिए 135 में, 90 से भाग दिए 135 में, तो क्यू का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखिए 1 और प्लस आर का वैल्यू कितना है, घटाकर 45, तो यहाँ पर लिखिए आप 45। ओके, चलिए अब स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर थर्ड में देखिए, जो अब बी होगा, आपको पता है बी जो रहता है ए बन जाता है, तब बी के जगह पर है 90, तो 90 अब बन जाएगा ए, यानी 90 आ गया यहाँ पर। ओके, क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब चलिए बराबर जो आर रहता है वो बी बनता है, अभी बताए जो आर रहता है, यहाँ पर आर है 45, तो अब बन जाएगा यहाँ पर बी, यानी आर मतलब शेषफल अब क्या बन जाएगा, भाजक, यानी बी बन जाएगा, तो यहाँ पर 45 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, 45 यहाँ आ गया, इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो मेरे भाई 45 दूना कितना, 45 दूना 90 हो गया, सिंपल सी भागे ना देते, यहाँ पर भी वही किए, 45 दूना 90 हो गया, यहाँ पर 45 दूना 90, तो ये यहाँ से देख लिए 45 से इसमें भागे देना है, तो 45 से 90 में यहाँ पर भागे, तो कहेंगे 45 और दूना के कितना 90, तो 45 दूना 90 कट गया, यानी शेषफल क्या आया 0, तो यहाँ पर आर के जगह पर क्या रखिएगा 0, रख लिए यहाँ पर आर के जगह पर 0, मतलब शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया, 45 से भाग दिए 90 में, तब पूरे कटिए गया, 45 दूना मतलब क्यू का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्यू की जगह पर तो ही नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में, और मेरे भाई यहाँ पर जब 0 आ गया तो हम भी यहाँ छोड़ दिए कि नहीं, यहाँ पर भी 0 आ गया तो छोड़ देना है, आगे नहीं बढ़ना है, जब 0 आ जाए तो छोड़ देना है। चलिए 0 आ गया आर का वैल्यू, यानी शेषफल अब क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, तो इसी जगह आपको छोड़ देना है। चलिए छोड़ दिए, तो आप HCF क्या होगा, तो कहेंगे इधर से गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 का 1 2 नंबर वाला आपका क्या होगा HCF होगा, तो HCF आपका क्या हो जाना है, यहाँ पर कहेंगे HCF जो हो जाना है मेरे भाई HCF 45 हो जाना है। 2 नंबर वाला गिन लीजिएगा, 2 नंबर वाला इधर से जाइएगा, इसे गिन लीजिएगा, 2 नंबर वाला 0 बचेगा, तब 0 आ गया लास्ट में, तो कहेंगे ये पहला है दूसरा है, और 2 नंबर वाला क्या होता है HCF, काम रहे खत्म। ओके, चलिए तो इतना से आप आई होप ये वाला समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका से किस प्रकार से जो है
हम ये HCF निकालते हैं, ठीक है। और भी क्लियर हो जाएगी और बातें आगे चलेंगे, और भी क्वेश्चंस हैं बनाएंगे धीरे धीरे। सारा का सारा क्वेश्चंस जो है आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ मेरे भाई, इससे पहला वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। उसमें हमने बेसिक बातें बताया है, यानी ये सब क्या होते हैं, और इससे भी पहले और भी क्या होते हैं बताया है। एक प्ले लिस्ट बना है क्लास 10th न्यू प्ले लिस्ट, वहाँ पर लिखा होगा न्यू प्ले लिस्ट, क्लास 10th न्यू प्ले लिस्ट, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और मतलब इससे पहले वाला लेक्चर आपका मिल जाएगा। और ये वाला तो बन ही रहा है आपके सामने। चलिए ये वाला भी देखिए, और वो वाला को जरूर जाकर देख ले कि ये वाला ये चीज़ें क्या क्या चीज़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर भी समझ में आता होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है उस बात को समझिएगा। ये तो पहला हो गया, आंसर भी कंप्लीट हो गया। आंसर आपका आ गया कितना, 45 आ गया, ओके। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे कहने का मतलब पहला का दूसरा, पहला का कौन सा, पहला का दूसरा। तो कहेंगे ये कैसे बनेगा, तो मेरे भाई आपको 196 है, और एक कितना है 38,220 है, 38,220 है। तो मेरे भाई आपको ये पता है कि छोटका से बड़का में भाग दिया जाता है। तो 196 से आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा रफ कॉपी में, कितना में 38,220 में, 38,220 में, ओके। 38,220 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, कहेंगे यहाँ से 196 दूना करेंगे तो यहाँ पर 392 मतलब पार कर जाएगा, 392 हो जाएगा, जो कि गलत है, उससे कम आना चाहिए। तो 196 इकाई लगाइए, तो 196 इकाई लगाएंगे तो 196, ओके। और 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ बच गया आपका 17, और 17 में से 9 गया तो कहेंगे 8 और 9 17, यहाँ पर 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1, यानी 186 यानी आपको भाग करने आता होगा। आई होप आपको भाग करने आता हो, ठीक है। तो 186 आ गया। और मेरे भाई यहाँ पर ये एक काम हो गया, तो ये वाला 2 फिर से उतर जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पर अब आप कितना मरतबे लगाइएगा, 196 दहाई लगाएंगे तो 100 दहाई तो 200 ऐसे ही आ जाएगा। 96 दहाई मतलब पार कर जाएगा, तो 10 से 9 से लगा कर देखते हैं, 9 से न लगे तो उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है, दहाई मरतबे। तो पहले 9 मरतबे लगा कर देखिए, तो 9 मरतबे लगाएंगे, 9 मरतबे लगा दिए, क्या लगा दिए 9 मरतबे। तो यहाँ से कहेंगे 196 नमा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 नमा 54 के 4, 6 नमा 54 के 4, हासिल कितना आपका, हासिल 5, हासिल कितना हो गया 5। तो कहेंगे 6 नमा 54, हासिल कितना 5, ओके। आप लिख लीजिए यहाँ पर हासिल कितना हो गया 5, ओके। चलिए तो और 9 नमा 81 गो, 5 गो कहेंगे, कहेंगे 86 गो, फिर हासिल कितना बच गया 8, ओके। हासिल कितना बच गया 8। फिर कहेंगे यहाँ पर 9 इकाई, 1 नमा 9, 1 नमा 9 8, 8 9 कितना 17, 1764। 12 में से 4 गया तो कहेंगे 8, 12 में से 4 गया तो कितना होगा 8, यहाँ बच गया 5, और इसमें से 1 कैरी चल जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो यहाँ पर 9, कितना आ गया 9। और मेरे भाई यहाँ पर 9, और यहाँ पर आपका 0 0 हो गया, काम 35, तो 98 हो गया। अब ये वाला 0 आप उतार लीजिए यहाँ पर, ये 0 आप उतार लीजिए यहाँ पर, हो गया सिंपल सी बात, ये 0 उतर गया। चलिए और मेरे भाई कितना मरतबे लगे, कट जाएगा, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है। देखिए यहाँ पर आप इतना मरतबे लगाइएगा तो काम 35 मतलब 1764, 9 मरतबे लगाया तो 1764 आ गया, मतलब दहाई लगाते तो ज़्यादा चल जाता, 9 मरतबे सही है, इसका मतलब सही लगा है। 1764 दहाई लगाते तो बहुत ज़्यादा चल जाता ना, तो इसका मतलब 9 से लगाइए, सही लगाया है। चलिए अब मेरे भाई यहाँ 9 से 80 है, तो आपको मेरे भाई पता होना चाहिए 1 पंचे 500 हो जाएगा, 9 पंचे 45, यानी लगभग 5 मरतबे ये लग जाना है। तो 196 पंचे लगाइएगा, 196 पंचे तो 6 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 30, और 9 पंचे 45, 45 हासिल 3 था बचा हुआ, मतलब 6 पंचे 30, हासिल उसमें 3, 30 के 0, हासिल 3, तो कहेंगे 9 पंचे 45, 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो कहेंगे 1 पंचे 5, 5 और 4 कितना 9, यानी 9 से 80, यानी कट गए, यहाँ पर क्या बचा 0 बचा, क्या बच गया यहाँ पर 0, और मेरे भाई 0 बच जाता था काम 35। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि छोटा वाला वैल्यू को b मानते हैं और बड़ा वाला वैल्यू को a मानते हैं, ये बात तो पता है। कहेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो क्या होता है, तो कहेंगे ये होता है a बराबर BQ प्लस R। अभी बताएं तो मेरे भाई a का वैल्यू 38,220 है, 38,220 है, 38 कितना 220 है। चलिए और b का वैल्यू कितना है 196 है, 196 गुने q का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है कि b से भाग दिया जाता है 38,220 में, तो भाग यहाँ पर दे दिए हुए हैं,
तो भाग दिए तो क्यू का वैल्यू कितना है 195 है, तो यहाँ पर आप 195 लिखिए, 195 प्लस आर। आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर शेषफल 0 बच गया है, तो यहाँ पर 0 आ जाता है तो काम 35 हो जाता है। कहेंगे इधर से 2 नंबर वाला गिन लीजिए, आंसर वही होगा। तो इधर से 1 नंबर आ 1 2 नंबर वाला ही क्या होगा आपका HCF होगा। HCF बोले तो मौसा इसका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे HCF 196 होगा, नो डाउट। कितना हो जाएगा 196। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 196। चलिए, तो ये भी क्वेश्चंस बन गया। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये पहला हो गया, पहला के दूसरा भी हो गया। अब पहला के हम तीसरा का सॉल्व करेंगे, पहला का थर्ड का सॉल्यूशन किसे कीजिएगा, वो थोड़ा सा अच्छे से देखिए ध्यान से। मेरे भाई आपको पता है एक संख्या कितना है 867, ओके, और एक संख्या कितना है 255। एक संख्या कितने हैं 255। तो मेरे भाई आपको ये बात पता है कि छोटका से हमेशा बड़का में भाग दिया जाता है। तो छोटका कितना है 200, कितना है 255। इससे आपको भाग देना पड़ेगा, किस में भाग दीजिएगा 867 में। तो यहाँ पर लिखिए 867, ओके 867। आपको 255 है, यहाँ पर 867 है, भाग देने आना चाहिए यहाँ पर मेरे भाई। तो कहेंगे अगर आप तिहाई मरतबे अगर चौका लगेगा तो 2 चौका 8, 800 ऐसे ही हो जाएगा, मतलब 3 मरतबे लग सकता है। तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा, यहाँ पर 15, 5 तिहाई 15, और फिर 5 तिहाई 15 1 16, ठीक है। 5 तिहाई 15 1 16 हासिल यहाँ पर 1, 2 तिहाई 6, 1 हासिल कितना हो जाएगा 7, 765। घटा लेंगे, 7 में से 5 गया था 2, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102। फिर यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा 255, यहाँ पर ये वाला आ गया। मतलब मौसा बच्चा में कैसे सीखते थे, ऐसा ही इसी प्रकार से। तो 255 से आपको फिर 255 यहाँ है, तो ये वाला पार्ट यहाँ उतर जाएगा 255, यानी लड़किया में जैसे मौसा करते थे वैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो 102 दूना करेंगे तो कितना, अगर तिहाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, ये ऐसे भी कम हो जाएगा, यदि दूना मरतबा लगेगा। तो 102 दूना कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 102 दूना यहाँ पर 204 हो जाना है। घटा लेंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है, यानी 51 हो गया। अब 51 ये वाला यहाँ आ गया, तो अब 102 यहाँ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 102 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 51 दूना कितना हो जाएगा 102, जो कि आपका काम 35 हो गया, ये 0 बच गया। चलिए, अब इसी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको मेरे भाई पता है कि छोटका वैल्यू b होता है और बड़ा छोटका वैल्यू क्या होता है, ये तो छोटा ये है छोटका b, और बड़का क्या हो जाएगा a। बड़का क्या हो जाएगा यहाँ से a, मतलब छोटका b और बड़का क्या हो जाएगा, छोटका हो गया b, बड़का हो गया a। ओके, चलिए यूक्लिड यहाँ पर लगाइए आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अभी बताया, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर क्या लिखे हमने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, चलिए, तो a का वैल्यू कितना है 867। तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। तो स्टेप नंबर 1 में तो कहेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में a के जगह पर कितना 867, तो यहाँ पर 867 लिख दिए, और बराबर में b के वैल्यू कितना है 255, तो यहाँ पर लिखिए 255। ओके, और मेरे भाई आपको पता है कि b से a में भाग दिया जाता है, मतलब 255 से 867 में भाग दिए तो q का वैल्यू यहाँ पर 3 आया है, तो यहाँ पर रखिए आप 3 और प्लस r का वैल्यू घटा करके आया है 102 आया है। यहाँ पर क्या है, ये 102 है, यही तो r है एक, मतलब ये पहला स्टेप में। तो 102 आ गया यहाँ पर, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया, शेषफल, r बोले तो शेषफल कितना आ गया 102, तो यहाँ पर लिखिए आप 102। ओके, यहाँ पर आपका क्या आ गया 102। अब चलेंगे स्टेप नंबर कौन सा, सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करिए है, तो स्टेप नंबर सेकंड में आपको मेरे भाई पता है कि जो b रहता है वो a बनता है, तो b 255 है, तो अब a बन जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 255। ओके, और जो r रहता है वो b बनता है, तो 102 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए गुणे, आपको पता है कि 102 से 255 में भाग दिए, 102 से 255 में भाग दिए तो कितना आया है, मतलब q का वैल्यू कितना आ गया, q मतलब भागफल कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब इस जगह कितना होगा 2, और प्लस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो घटा कर कितना आया है 51, तो यहाँ पर आप 51 लिख दीजिए। ओके, क्या लिख दीजिए 51। चलिए 51 लिख दिए। अब चलिए स्टेप नंबर थर्ड में,
स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड में क्या किए हैं, आपको पता है जो बी रहता है ये बनता है, तो स्टेप नंबर थर्ड में 102 अब ये बन जाएगा, तो यानी बी का वैल्यू था है अभी, लेकिन अब बन जाएगा ए, तो कहेंगे 102 ठीक है। यहाँ पर 102 हो गया, और बराबर में जो आर रहता है वह बी बनता है, तो 51 कहाँ आ जाएगा 102 के जगह पर, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कितना 51, यहाँ पर कितना आ गया मेरे भाई 51। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपका आ गया 51, तो ये वाला 51 यहाँ आ गया। ओके चलिए, और इनटू क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो 51 दूना कितना, 51 दूना 102, भागे देते हैं ना, सिंपल सी बात है, जो आर बचता है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम किया है, 51 से 2 में भाग दिया, मतलब 51 से 102 में भाग दिया, 51 दूना 102 कट गया, यानी यहाँ पर आर का वैल्यू जो शेषफल आया, शेषफल क्या आ गया, 51 दूना शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया। ऐसे भी तो 51 दूना कहेंगे 102 में से 102 गया, कितना बचेगा शेषफल का वैल्यू 0। और जब शेषफल का वैल्यू 0 बच जाता है, जब शेषफल का वैल्यू क्या होता है 0 बच जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर वाला आंसर हो जाता है, तो कहेंगे 1 2 नंबर वाला HCF, यानी HCF का वैल्यू कितना आ जाना है, तो कहेंगे HCF बराबर आपका कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, जो कि आपका ये राइट आंसर रहा। ओके, कितना 51, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बना, और ये वाला भी बन गया, यानी प्रश्नावली 1.1 के यानी पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अगले क्वेश्चंस क्या है उसको आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भी आपको समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस आपके सामने आता है और इसको पढ़िएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चंस है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी जो कहे ना वही मान लेना है, जो कहे आपको वही मान लेना है, जो दर्शाने के लिए कहे वो आपको मानना पड़ेगा। पहले क्या मानना पड़ेगा, यहाँ 2 का लिखिएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा सॉल्यूशन। चलिए मानेंगे, क्या कहेंगे, माना यहाँ पर जो यहाँ पर दर्शाना वही मानना पड़ेगा। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सी पूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, कहेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हम ए मान लेते हैं, कहा ना कि क्यों कोई पूर्णांक है, तो आपको धनात्मक जो विषम पूर्णांक है उसको हम मान लेते हैं ए। क्या मान लिए, ए मान लिए, क्या जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही मान लेना मेरे भाई। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, जो कहे ना यहाँ पर वो मान लेना ए, ठीक है। तो हमने धनात्मक विषम का नाम लिया, विषम पूर्णांक को हमने ए मान लिया। ओके, और मेरे भाई अगर ए मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का, तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है ये पहले आप जानिए कि b का वैल्यू है कितना। तो कहेंगे b का वैल्यू कितना है, तो मेरे भाई अभी हमने बताया था a बराबर फार्मूला होता है BQ+R। तो मेरे भाई आपको पता है, यहाँ देखिए 6 आपको दिखाई दे रहा है, 6 आपको दिखाई दे रहा है, 6 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ 6q है, तो BQ हो सकता था कि नहीं, BQ+R, R के जगह पर आपका क्या क्या दिया है, 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, मतलब ए बराबर क्या क्या दिया है, ए बराबर इतना सब दिया हुआ है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ठीक है, ए बराबर। तो मेरे भाई बी के जगह पर तो आपको 6 न दिया है, इसमें भी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, यानी बी के जगह पर कितना दिया है, 6 दिया है। ओके, और मेरे भाई आपको पता है यहाँ पर कि जो r का जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होता है, जो r का वैल्यू होता है वो b से 6 होता है, b से कम होता है। r का वैल्यू b बोले तब भाजक से कम होता है। r का वैल्यू क्या होता है, भाजक, यानी b से कम होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, b से कम होता है। तो यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी प्रमेयिका भी लगाना है, तो कहेंगे क्या होता है, यूक्लिड यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, यूक्लिड क्या लगाएंगे यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो कहेंगे ये होता है a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, और r का वैल्यू क्या होगा आपको पता है 6 से कम होना है, मतलब b का वैल्यू 6 है, तो 6 से आपको कम, मतलब b का जो मान होता है, ये b का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 से आपको कम लेना पड़ेगा किसका मान, r का वैल्यू। तो क्या क्या ले सकते हैं, एक 0, फिर लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 2, 1, 0 के बाद 1, ठीक है, 1 के बाद कितना 2, 2 के बाद कितना 3, 3 के बाद कितना 4, 4 के बाद कितना 5, इतना आप मान
ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इतना आप मान ले सकते हैं। मतलब ये जो 6 है 6 से कम, मतलब 20 से कम लेना पड़ेगा, मतलब 6 से कम 5 भी, मतलब इतना इतना मान रखना पड़ेगा आपको इतना पर। ठीक है, हम ये सब मान एक एक तरीके से हम बारीकी से रखेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पर, चलिए ए बराबर ए, सबसे पहले हम और बी के वैल्यू यहाँ पर 6 है, ए बराबर क्या हो जाएगा बी के जगह पर कितना हो जाएगा 6 और क्यू का वैल्यू क्यू ही रहने दीजिए, क्यू रहेगा, और प्लस आर के वैल्यू पहले आपको 0 रखना है, यहाँ पर 0 रख लीजिए। मतलब ए बराबर क्या आ गया, यहाँ से कहेंगे 6Q आ गया, कितना आ गया 6Q आ गया। तो ये तो आपको साबित नहीं ना करना था, यहाँ पर देखिए क्या इसमें है, यह साबित करना है, तो कहेंगे ना यहाँ पर भी 6Q + 1 रहता तब इसको हम ले लेते, लेकिन ये है नहीं, ये आपको नहीं लेना है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, 6Q + 1 आएगा तब हमको लेना है। ओके, चलिए थोड़ा सा और जो है ध्यान दीजिए। तो ये आपको मान लेना नहीं है, सिंपल सी बात है, ये आपको मान लेना नहीं है, तो इसको तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं ए बराबर यहाँ पर बी का वैल्यू आपको 6 है, तो रखिए 6, फार्मूला है BQ + R, तो और क्यू का वैल्यू कुछ नहीं, तो क्यू लिखिए। ठीक है, और प्लस में आर का वैल्यू 0 रख लेने के बाद अब 1 रखिएगा, तो यहाँ पर रखिए 1। ओके, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाना है, कहेंगे ए बराबर जो आ जाना है फाइनली तौर पर 6 से क्यू में गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6Q। ओके, 6Q, और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में आपका 1। ओके, प्लस में 1, तो देखिए 6Q + 1 ये आपका साबित हो गया है, मतलब 6Q + 1 ये समीकरण, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, और थोड़ा सा ध्यान लगाइए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर हम इसको हम न लिए तो अब हमको देखिए प्लस में आपको यहाँ पर 3 लाना है ना, प्लस में 3 लाना। अगर आपको प्लस में यहाँ पर 6Q + 3 लाना है तो यहाँ पर 2 हम क्यों रखेंगे मान, डायरेक्ट 3 रख लेंगे, सिंपल सी मतलब है, डायरेक्ट 3 रखेंगे, यहाँ पर प्रूव्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मतलब इतना भी मान रख सकते हैं, आपको ये पूरे पता है कि यहाँ पर प्लस में 3 चाहिए, आर का वैल्यू 3 चाहिए, प्लस में 3 चाहिए, मतलब आर का वैल्यू 3 चाहिए, तो 3 रखेंगे तभी साबित होगा, अन्यथा इसे साबित नहीं होने वाला है। तो कहेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से ए बराबर फार्मूला होता है BQ, तो बी के जगह पर फिर से रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और क्यू का वैल्यू जितना है उतना क्यू ही रहने दीजिए, और प्लस आर का वैल्यू आप यहाँ पर हम मतलब 1 के बाद अब 2 भी रख सकते थे, लेकिन 2 में है नहीं सिद्ध करना हमें, तो 2 को छोड़ दीजिए, क्यों रखिएगा, छोड़ दीजिए आराम से, 2 को छोड़ दीजिए। 2 के बाद क्या लिखिए 3, क्योंकि 3 है इसमें, तो 3 रख लीजिए। 2 को हम छोड़ दिया, आप इसको भी छोड़ सकते थे, 0 को भी छोड़ सकते थे, क्योंकि 0 है नहीं यहाँ पर। ठीक है, 0 है नहीं यहाँ पर, ये मतलब ये क्वेश्चन से कुछ इस तरीक़ा से है कि आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो 6Q और प्लस में 1, और प्लस में तो 1 पहले रख लिए, अब 2 आपको रखना नहीं है क्योंकि इसमें 2 है नहीं, तो 2 छोड़ दीजिए, 3 रखिए, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q, 6 से Q में गुना करेंगे 6Q, और प्लस में कितना आ जाना है, तो प्लस में 3 आ जाना है। ये समीकरण, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, समीकरण कौन सा मान लीजिए, सेकेंड। फिर आपको 5 सिद्ध करना है, तो 4 आप क्यों रखेंगे बिना काम के, 4 को छोड़ दीजिए, जो सिद्ध करना है उसको रखिए, मतलब अब आर के जगह पर आप 5 रखिए, तो कहेंगे ए बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 6 × क्यू का वैल्यू इतना है, और प्लस आर का वैल्यू यहाँ पर 5 रख लीजिए, 5 है भी, यहाँ पर 5 रख लीजिए। ओके, और तो क्या आ जाएगा, कहेंगे 6 से Q में गुना करेंगे तो 6Q, और प्लस में कितना, तो प्लस में आपका 5 है, प्लस में कितना है यहाँ पर 5 है। ओके, प्लस में 5 है, तो कहेंगे ये समीकरण नंबर कौन सा है, समीकरण नंबर 3 है। ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 3 है। ओके, चलिए, तो ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है। तो समीकरण फर्स्ट में ये वाला मान आ गया आपको, ठीक है, और समीकरण सेकेंड में आपका ये वाला मान आ गया। ओके, ये वाला मान आ गया, और समीकरण कौन में, तो समीकरण आपका जो 3 है, 3 में आपका ये वाला मान आ गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, कहेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से स्पष्ट है, समीकरण यहाँ पर क्या क्या स्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकेंड एवं थर्ड, एवं कौन सा थर्ड से स्पष्ट है, थर्ड से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक जो ऊपर दिया हुआ वही तो रूप के होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, आप समझिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q यहाँ पर आया ना, 6Q + 1 या
या यहाँ पर क्या कहेंगे 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 या यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 यहाँ पर प्लस 5 है, ठीक है, प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ये आपको इतना लिख देना है, के रूप का होता है। ये हो गया आपका, मतलब ये साबित करना था तो साबित हो गया, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्रूव्ड बोले तो PROVED, मतलब प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये भी बनकर हो गया रेडी। आप इतना एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपका काम 35 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप ये वाला समझ गए होंगे, आशा और उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। 2 के बाद आपको हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चंस के बाद तीसरे क्वेश्चंस आपके सामने आता है, इसको जरा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चंस है। कहा किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी के एक टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मेरे भाई अभी अगर इस प्रकार के जब भी पूछे और अधिकतम संख्या का नाम नहीं लेना, अधिकतम संख्या, तो आप HCF ही निकालेंगे, मौसा ही निकालेंगे, नो डाउट। आप क्या निकालेंगे, अधिकतम संख्या कह दिया, इसका मतलब अगर न्यूनतम संख्या कहता तो LCM निकालते हैं, लेकिन आपका अधिकतम संख्या कह दिया तो हम क्या निकालेंगे, मौसा यानी HCF निकालेंगे। तो आपको पता चल गया क्या निकालना है, HCF यानी मौसा निकालना है। कौन कौन संख्या का, तो 3 को आप लिखिएगा और लिखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखिएगा और यहाँ पर क्या कीजिएगा, कौन कौन संख्या है, तो एक 616 है और एक कितना है 32 है। उन दोनों संख्या का हमको HCF निकालना है। तो मेरे भाई आपको पता है, मतलब छोटा वाला संख्या से बड़ा में भाग देते हैं, तो आपको 32 से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप भाग दीजिए, 32 से क्या कीजिए, भाग दीजिए, किसमें भाग दीजिए, 616 में भाग दीजिए। ओके, यहाँ पर 616 में भाग दीजिए, तो कहेंगे 32 इकाई कितना हो जाएगा, तो 32 इकाई 32 हो जाएगा। 32 इकाई कितना हो जाएगा, 32 एकम 32। ओके, 32 इकाई 32 हो जाएगा, ठीक है। तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 11 में से 2 गया तो कहेंगे 9 और 2 मिलकर 11, और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 29, ठीक है। और ये वाला 6 यहाँ पर उतर जाएगा, 96 हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 296, सिंपल सी बात है। कितना आ गया, 296। और मेरे भाई आप 296 एक के मरतबे पूरा अंक नहीं ना उतरा है कि हम फिर ये वाला पार्ट यहाँ पर लिया है, तो ये वाला पार्ट आपको अभी यहाँ नहीं लाना है, फिर से अभी इसी जगह लगाना है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर 32 इकाई तो लगा लिए, लेकिन एक के मरतबे पूरा अंक उतर जाएगा, उतर जाता है, एक के मरतबे घट जाता है, तब यहाँ पर ये वाला अंक यहाँ लाते हैं, मतलब भाग करने के लिए, मतलब मसा करने के लिए, समझ रहे हो। लेकिन एक के मरतबे नहीं कटाया, घट कर आया, तब ना यहाँ 6 आया है, तो एक के मरतबे आपको नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब आपको कैसे लगाना है, तो आपको लगाना पड़ेगा इस कदर से, जैसे 296 आ गया यहाँ पर, तो 32 के पढ़ा में 296 आता है, कहेंगे आता है कि नहीं, देखिए आप करके आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उससे कम आएगा। चलिए तब 32, अगर 32 3 5 15 हो जाता है 150, और 3 6 18, 3 6 18, यहाँ पर 3 5 15, 3 6 18, और यहाँ 296 है मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम 9 मरतबे लगाते हैं या 8 लगाते, चलिए थोड़ा सा 32 चलिए लगा कर देखिए, अगर 8 मरतबे लगाते हैं तो 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, 24 और 1 25, 256। चलिए और लगा कर देखते हैं, 9 मरतबे लगा कर देखते हैं, देखते कितना आता है। 9 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 3 नमा कितना हो जाएगा, तो 3 नमा हो जाएगा 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, यानी 288। अब दहाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 9 दूना 18, 3 नमा 27, 27 से 28, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, यहाँ पर से कितना आ जाना है आपको ज़रा सा वो ध्यान दीजिए। तो कहेंगे यहाँ से आ जाएगा, घटा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, तो 16 में से 8 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। और मेरे भाई यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 0 गया 0, मतलब यहाँ पर 0, ठीक है 8। और मेरे भाई अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 8 न बच गया, आपको मौसम बना रहे हैं, तो अब 8 यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है 8 यहाँ पर रहने दीजिए, और ये वाला 32 को आप यहाँ पर ले आइए, काम 35 हो जाएगा। तब होगा यहाँ पर 8 चौके कितना 32, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, शेषफल आ गया यहाँ पर 0। शेषफल कितना आ गया 0, सिंपल सी बात है। शेषफल क्या आ गया, तो शेषफल आपका जो है
जीरो आ गया। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि बड़ा वाला वैल्यू ए होता है, छोटा वाला वैल्यू बी होता है। ओके, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड यहाँ पर कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, तो चलिए ए का वैल्यू कितना है आपका, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। स्टेप नंबर फर्स्ट में तो ए का वैल्यू आपका 616 है, 616 और बराबर बी का वैल्यू कितना है 32। तो यहाँ पर लिखिए 32 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है 32 से 616 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 19 आ गया है आपका। कितना आ गया, क्यू का वैल्यू 19 आ गया है। और प्लस में आर का वैल्यू यहाँ पर फाइनली तौर पर आया है कितना, तो मेरे भाई आर का वैल्यू जो है पूरे यहाँ पर 19 मतलब क्यू का वैल्यू तो ये आ गया है। ओके, क्यू का वैल्यू आपका ये आ गया है और आर का वैल्यू कितना आ गया है, तो आर का वैल्यू यहाँ पर घटा करके ना मतलब फाइनली तौर पर जो आया यहाँ पर भी घटा कर आया, लेकिन स्टेप ये पहला स्टेप है, मौसा हम बना रहे हैं, मौसा बनाने का ये टाइप ही है, ये तरीका यही है। तो पहला स्टेप में आपका ये स्टेप नंबर पूरे अगर फाइनली तौर पर देखें, पूरे यदि हम फाइनली तौर पर देखें तो क्या हो गया यहाँ पर आपका 296 और आर का जो वैल्यू है आपका यहाँ पर 8 आ गया है। कितना आ गया है 8, आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 8। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 8 लिख लिए, 8 आर का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए यहाँ पर क्या किए, आगे थोड़ा सा सोचिएगा और समझिएगा। आपके ऐसे भी पता है मेरे भाई कि 32 से 19 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 32 से आपको 19 में जब गुना किया जाएगा, देखिए 32 से 19 में हम भागे दिए हैं, सिंपल सी बात है कि मतलब 32 से आप 6 से 16 में भाग दिए तो 19 मरतबे काटा और शेषफल जो है आपका कितना आया, 8 आया। यहाँ पर शेषफल 8 आया। देखिए कैसे आप समझिएगा कि 8 आया, 32 से 19 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कहेंगे 19 दूना आ जाएगा 38, 19 दूना कितना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 3 कितना आ जाएगा 60, यानी 6 से 8 और घटा लिए तो सिंपल सी बात है कि 8 बचेगा, मतलब 616 घटा 616 में से ना घटाना है, 600 कितना, तो कहेंगे 616 में से आपको घटाना है, तो 16 में से 8 गया तो 8 और ठीक है, यहाँ पर 0 0 में से गया 0 फिर यहाँ 0 यानी 8। सिंपल सी बात है, यानी सही है, बिल्कुल सही है, नो डाउट। चलिए यानी भाग दिए 19 मरतबे काटा तो 6 से 8 आया, घटा लिए तो 8 यहाँ पर शेषफल बच गया, मतलब 0 मतलब आर की जगह पर इतना आ गया। ठीक है, तो आर वाला यहाँ वाला आ गया, मतलब आर का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया। चलिए अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या कीजिएगा, जो बी था अब ये बनेगा तो यहाँ पर 32 आ जाएगा और बराबर में क्यू का वैल्यू जो आर था अब क्यू बन जाएगा। सिंपल सी बात है, जो आर था अब क्या बन जाएगा, सॉरी जो आर था अब बी बन जाएगा, बी वाला तो ए बन ही गया, अब बी के जगह पर क्या आएगा, आर आएगा। तो आर का वैल्यू यहाँ पर 8 है और गुने 8 चौका 32 हुआ कि नहीं, 8 चौका 32 हो गया, मतलब 32 में से 32 गया 0, मतलब आर का वैल्यू शेषफल का वैल्यू क्या आएगा 0, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर आपका 0। ठीक है, आप इतना न भी करेंगे ना और थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो आप इसी आसानी तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे भाई हमने क्या कहा कि आपको 2 नंबर बड़ा चुनकर वही आंसर मार देना है जाकर, तो कहेंगे ये पहला है हाई दूसरा है, जब 0 आ गया तो 2 नंबर वाला आंसर होता है, तो कहेंगे HCF यानी मौसा का वैल्यू कितना आ जाएगा, HCF बोले तो मौसा कितना आ जाएगा, तो मौसा यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया, यानी तीसरा भी आपका बन गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस के ऊपर, और अगले क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चंस आपका ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चंस है यूक्लिड क्या है क्वेश्चंस, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोले तो स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले जो ऐसे इससे पहले जो माने थे वैसे ही मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो धनात्मक पूर्णांक कहा ना, यहाँ पर विषम उसम का नाम नहीं लिया, सिर्फ आपको धनात्मक पूर्णांक कहा, तो इतना आप मान लीजिए। तो कहेंगे यहाँ पर माना 4 का लिखिएगा सॉल्यूशन, क्या कीजिएगा सॉल्यूशन, और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक, जो माने ऐसे पहले वही मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर विषम नहीं ना कहा कि विषम हम लिखे, उससे पहले विषम कहा इसलिए विषम लिखे हैं, और यहाँ पर विषम के नाम नहीं लिया इसलिए विषम नहीं लिखेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, ये मान लेते हैं, सिंपल सी बात है। तब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा,
बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई बी बराबर फार्मूला मतलब ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। तो देखिए आर का वैल्यू तो आपको एक दिखाई दे ही रहा है आर की जगह पर, यहाँ पर बी के वैल्यू यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब बी का वैल्यू कितना है तो कहेंगे 3 है। बी का वैल्यू कितना है 3 है। और क्यू का वैल्यू यहाँ पर एम है, क्यू का वैल्यू कितना है एम है। और यहाँ पर आर का वैल्यू इसमें नहीं दिया है, लेकिन आर का वैल्यू इसमें दिया है कितना 1। यानी आपको पता है मेरे भाई कि बी का वैल्यू कितना हो गया तो कहेंगे 3। बी के वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 3। ओके, बी का वैल्यू कितना आ गया तो कहेंगे बी का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो मेरे भाई आप कहेंगे बी का वैल्यू 3 आ गया। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखिए यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है आपको ये थोड़ा सा बात पता होना चाहिए मेरे भाई। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो क्या होता है सब जानता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आर का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 3 से छोटा लेना पड़ेगा, मतलब बी मतलब भाजक से छोटा होता है आर का वैल्यू। तो कहेंगे पहले 0 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं, उससे कम। ठीक है, चलिए इतना हो गया। कहेंगे ए बराबर बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 लिखिए। ठीक है, और इंटू क्यू तक क्यू रहने दीजिए। ओके, क्यू और प्लस आर का वैल्यू आप पहले 0 लीजिए। क्या लीजिए 0। तो यहाँ पर आर का वैल्यू हम क्या ले लिए पहले 0 और इतना पर, यानी आर का वैल्यू इतना लेना ही पड़ेगा किसी भी शर्त पर। तो आर का वैल्यू 0 ले लिए। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया आपका ए बराबर क्या आ गया, तो कहेंगे ए बराबर आ गया 3Q। 3 से क्यू में गुना करेंगे 3Q, और यहाँ पर प्लस में 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, 0 छोड़ दीजिए तो 3Q हो गया। ओके, चलिए तो यहाँ पर मेरे भाई लेकिन यहाँ पर वर्ग कहा है, धनात्मक पूर्णांक का, हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का ए माने हैं, लेकिन वर्ग कहा, वर्ग मतलब स्क्वायर कीजिए। तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो कहेंगे इसका स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, और बराबर में 3Q का स्क्वायर कर सकते हैं, 3Q का स्क्वायर कर सकते हैं, 3Q का स्क्वायर कर सकते हैं। तो कहेंगे ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होता है, सिंपल सी बात है। ए का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर होता है। और क्या हम 3Q के स्क्वायर को क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिहाई मतलब 3 के स्क्वायर कितना होगा, मतलब 3Q और पावर में 2 कहने का मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर भी मतलब 3 के स्क्वायर कितना है आपको पता है कि 3 के स्क्वायर 9 होगा, तो 3 के स्क्वायर तो 9, Q के स्क्वायर Q स्क्वायर तो 9Q स्क्वायर। ऐसे भी देखिए कि ऐसे भी लिख देने का मतलब भी वही होगा, 3 तिहाई 9Q स्क्वायर, सिंपल से मतलब है 3 तिहाई 9Q स्क्वायर ही होगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि हमको यहाँ पर 3M हमको सिद्ध करना है, 3M। तो यहाँ पर 3 तो हो गया, M के जगह पर इतना मान लेंगे, काम 35 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा आप ध्यान दें, आपको ध्यान देने वाला यहाँ पर बात है। यहाँ पर कहेंगे M बराबर कहेंगे 3Q स्क्वायर बराबर, क्या कहेंगे 3Q स्क्वायर बराबर, तो 3Q स्क्वायर है, 3Q स्क्वायर बराबर हम M मान लेते हैं, M पर 3Q स्क्वायर बराबर M पर। ठीक है, तो M मान लिए, 3Q स्क्वायर की जगह पर क्या, तो कहेंगे A स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा फाइनली तौर पर, A स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3, यहाँ पर है 3 है तो 3, ठीक है 3 है तो 3, और 3Q स्क्वायर के जगह पर M माने हैं, तो 3Q स्क्वायर के जगह पर M माने हैं, तो मतलब 3Q स्क्वायर के जगह पर क्या रखेंगे M रखेंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए M। ओके, चलिए तो ये समीकरण आप इसको फर्स्ट मानिए। ओके, क्यों मानेंगे फर्स्ट, क्यों मानेंगे फर्स्ट, क्योंकि हमका ये जो 3M हमको सिद्ध करना था ये पहला आ गया है पहले समीकरण से। ए स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग कहने का मतलब वर्ग हो गया, वर्ग मतलब स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर होना गया, और बराबर में 3M मतलब ये समीकरण फर्स्ट से ये आपका सिद्ध हो चुका है। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आर का वैल्यू 0 रखे हैं, तो अब आर का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। चलिए तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा बी की जगह पर आपका 3 है, ए बराबर BQ प्लस आर फॉर्मूले होता है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा 3, ए बराबर फॉर्मूला BQ प्लस आर, तो बी का वैल्यू 3 और इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, तो आपको क्यू का वैल्यू क्यू ही रहने दीजिए, सिंपल सी मतलब है, क्यू का वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्यू का वैल्यू क्या रहने दीजिए, क्यू रहने दीजिए फिलहाल में। और एम तो है ही, एम मान रखेंगे तब ना वर्ग करना पड़ता है हमको, इसलिए तो क्यू रहने दीजिए फिलहाल में। और प्लस आर का वैल्यू कितना रखेंगे, तो प्लस आर का वैल्यू पहले 0 रखे हैं, अब रखेंगे 1, तो रखिए यहाँ पर 1। लेकिन हाँ मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ से
यहाँ से आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 3 से q में गुना करेंगे तो 3q और प्लस में 1। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है कि वर्ग होना चाहिए, तो वर्ग कीजिए दोनों तरफ आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो a का भी वर्ग करना पड़ेगा और बराबर में 3q का भी क्या करना पड़ेगा +1, इसका भी क्या आपको करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, तो ये आपका वर्ग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा हम इधर बना सकते हैं इस जगह पर, इस जगह एनफ जगह है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो कहेंगे इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कीजिए, आराम से जो है आंसर आपका आ जाना है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया। अब क्या कहेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर बराबर कहेंगे ए प्लस, इसको मानिए 3q को आप ए मान लीजिए और +1 को आप b मान लीजिए। तो इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कहेंगे a स्क्वायर कहने का मतलब है 3q का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, ओके, 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसका स्क्वायर, हाँ चलिए इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट, या आप 9 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 9 लिखने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहेंगे ए स्क्वायर कहने का मतलब है 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9q स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2ab, तो फार्मूला होता है प्लस 2ab, तो 2 a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पर 3q है, तो रखिए यहाँ पर 3q, और b का वैल्यू कितना है 1, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6q, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 6q प्लस कितना हो जाएगा, प्लस क्या होगा वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ आ गया 6q और प्लस में b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। चलिए अब यहाँ से a स्क्वायर बराबर निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 9q स्क्वायर है और यहाँ पर 6q है। तो मेरे भाई हमको किसी भी शर्त पर यहाँ पर 3 चाहिए, तो आपको तो 3 ये दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, किसी भी शर्त पर 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर रहने दीजिए, और प्लस में 3 दूना कितना, 3 दूना 6, तो 6 और q तक q यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 1 यहाँ पर रहने दीजिए, इसको इतना रहने दीजिए, ठीक है। और मेरे भाई अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर 3q स्क्वायर है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 3q स्क्वायर और प्लस में कितना है 2q, प्लस में कितना है 2q, और बराबर हम m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, बराबर हम क्या मान लेते हैं, मतलब 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर m मान लेते हैं, तो आराम से इतना आ जाएगा 3q प्लस 3m प्लस 1 आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, तो कहेंगे a स्क्वायर और बराबर कितना आ जाएगा 3, तो 3, और इतना का मान हमने क्या मान लिया है अभी, तो इतना का मान अभी m मान लिया, तो यहाँ पर रख लीजिए m, ठीक है, और प्लस में कितना, प्लस में 1, प्लस में कितना, प्लस में 1। ये आपका समीकरण है, आपका थर्ड मान लीजिए, क्या मानने, सॉरी सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट है, ये आपका सेकंड मान लीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण, अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अस्पष्ट है, समीकरण कौन सा कहेंगे, समीकरण यहाँ पर फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट है, सेकंड से अस्पष्ट है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग है ना, इसका वर्ग इतना है, फिर यहाँ पर इसका वर्ग इतना है, सिंपल से मतलब है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, शॉर्ट लिख देते हैं, आप पूरा फुल लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है, कहेंगे 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में भी तो यही ना है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूव्ड, यानी कि ये हो गया साबित, यानी जो हमें सिद्ध करना था वो हो गया काम 35। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का भी उत्तर हो गया और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, नो डाउट।
अब मेरे भाई आप कहोगे दू क्यों नहीं मान रखे, हमको जब इतना पर सिद्ध हो गया तो दू रखने के क्या मतलब है, आर का वैल्यू हम दू क्यों रखे, जब इतना ही हमको सीधे करना था और तब फिर हम दू आगे क्यों बढ़ने जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता है आगे बढ़ने का। तो चलिए यहाँ पर इतना ही जो है आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, मतलब ये 5 नंबर, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चंस है आपका, क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये भी आसानी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तब फास्ट बनेगा और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब फास्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी मतलब है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको आप लिखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, और जो कहा आपको मानना पड़ेगा, यानी अभी भी कहा यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कौन से पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो मानिए यहाँ पर माना क्या, धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर मान लिए, क्या मान लिए, धनात्मक पूर्णांक a, ठीक है, जिसमें b का वैल्यू क्या आ जाना है आपका, तो कहेंगे b का वैल्यू आपको लगातार बताते आ रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा b का वैल्यू, यहाँ पर 9 9 9 9 यानी 9 हो जाएगा b का वैल्यू। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो आप जानते हैं क्या होता है a बराबर VQ प्लस में R, a बराबर VQ प्लस में R। मेरे भाई जहां आपको पता है कि R का वैल्यू क्या होता है, तो R का वैल्यू 9 से छोटा होगा, 20 से छोटा, तो 0 आप रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ठीक है, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 8 पर चलिए इतना रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मान नहीं रख सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो a बराबर क्या आ जाना है, यहाँ से a बराबर b की जगह पर आपका 9 है, 9 रखिए, q का वैल्यू अभी q ही रहने दीजिए, प्लस r के वैल्यू पहले 0 रखिए, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया a बराबर आ गया आपका 9q, क्या आ गया, a बराबर आपका आ गया 9q। सिंपल सी मतलब है, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई लेकिन यहाँ पर घन कर रहा है, घन करना पड़ेगा, घन मतलब क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको क्यूब कीजिए, तो दोनों तरफ से आप कर दीजिए क्यूब, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9q, यानी इसका भी होल क्यूब, दोनों तरफ से क्यूब कर दिए, तो यानी a³ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो a³ बराबर आप लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप a³ बराबर क्या लिख सकते हैं, a³ बराबर क्या आप इसको, ये 9 के पावर और 9q के पावर 3 है, तो क्या आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 9 × 81 का क्यूब, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर 3 कहने का मतलब है 3 जगह गुना, सिंपल सी मतलब है। तो 81 9, अगर यहाँ पर आप इसको ऐसा ही लिखते ना, कहते हैं 9q गुने 9q गुने 9q, तो कहेंगे ये वाला 9 पहले लिख लिए, अब बाद बाकी गुना कर दिए, कहेंगे क्या, यहाँ पर भी 9, तो कहेंगे 9 9 कितना 81, यहाँ q 3 मरतबे, तो 9q 3 हो गया, मतलब 9 9 81 q, बात रहे ख़त्म, ठीक है। चलिए और मेरे भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं 81 क्यूब बराबर कितना पर, m पर 81 क्यूब बराबर यदि हम m मानते हैं, 81 क्यूब बराबर m पर, तो देखिए तो a³ बराबर क्या आ जाना है, तो a³ बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9 है तो 9 रख लिए, और 81 क्यूब, तो 81 क्यूब की जगह पर m रखिए, तो यहाँ पर रख लीजिए m। ओके, 81 क्यूब बराबर 9m, और 9n आपको सिद्ध भी करना था, यानी 9m आ गया, तो ये वाला ये आपका हो गया यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट। और घन कहा ना, घन तो आइएगा ना, ये का घन या क्या, घन बराबर 9m हो गया। चलिए ये आपका सिद्ध करना था, ये हो गया काम 35। अब चलते यहाँ पर आगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगले क्या बात है, आगे वाला बात
चलिए अब कहेंगे ए का वैल्यू, अब आर का वैल्यू पहले 0 रखे हैं, अब रखेंगे 1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, आपको फार्मूला होता है बी क्यू, तो बी की जगह पर 9 और क्यू का वैल्यू क्यू रहने दीजिए, प्लस आर का वैल्यू 1 रखिए। कोई प्रॉब्लम, कहेंगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से हो जाएगा ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 9 से क्यू में गुना कीजिए, 9 क्यू, सिंपल सी मतलब है, और प्लस में कितना 1। और मेरे भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है क्यूब, मतलब घन करना है, तो घन कीजिए दोनों तरफ, तो कहेंगे ए का क्यूब हो जाएगा बराबर 9 क्यूब प्लस 1, इसका घन कीजिए, तो घन हो गया इसका क्या हो गया, घन मतलब क्यूब कर दिए, ठीक है। चलिए तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहिएगा ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई फार्मूला होता है, एक फार्मूला आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो जानिए आप फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसी फार्मूला का यूज किए, ए क्यूब कहने का मतलब क्या, हम 9 क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर मतलब 9 के स्क्वायर 81, क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या 81 क्यू स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा बी के जगह पर, तो 81 क्यू स्क्वायर ही होगा, तो कहेंगे 81 कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ओके। और प्लस में यहाँ पर 3ab स्क्वायर है, 3a और बी के वैल्यू कितना है 3ab स्क्वायर, तो बी के वैल्यू यहाँ पर 9q है, 9q, और बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 9q से 1 में गुना करेंगे 9q होगा, सिंपल सी मतलब रहता है 9q हो गया, और प्लस में बी क्यूब कहने का मतलब एक का क्यूब, ये जो 1 है 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 होगा, मतलब 1 का क्यूब 1 होगा, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ से क्या आ जाना है, कहेंगे फाइनली तौर पर ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 थोड़ा सा कॉमन है, 9 रूप में हमको सीधे करना है, तो 9 एक ही मतलब लास्ट हमको कंडीशन है, लास्ट शर्त मतलब किसी भी शर्त पर हमको 9 लाना ही पड़ेगा पहले, इसका मतलब 9 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या जब ऐसा ही ना था, तो ऐसा ही था तो हम 81 लिखे हैं ना, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 9 कॉमन लिए 81 क्यूब लिखे, तो यहाँ पर भी आप 81 क्यूब लिख सकते हैं, सिंपल सी मतलब है, लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ हम 9 कॉमन लिए, 9 की 3 कॉमन नहीं, यहाँ 9 कॉमन लिए, तो 9 नमा 81, 9 नमा कितना हो जाएगा 81, 9 नमा कितना होता है 9 नमा 81, 9 नमा हो जाएगा 81, तो ये तो 81 हो गया, 9 नमा 81, यहाँ पर मतलब 81 है 9 के पैरामीटर, 9 मरतबे है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 9 तिया 27, मतलब 9 नमा 81 तो कट गया, मतलब आपको यहाँ पर 9 कॉमन ले लिए हैं, तो एगो 9 यहाँ बचा हुआ है, तब ना 9 नमा 81 होगा, तो कहेंगे 9 तिया कितना 27, 9 तिया कितना बचेगा, मतलब यहाँ 9 कॉमन लेने से यहाँ 9 बचा, और 9 तिया कितना 27, तो करेंगे 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 कॉमन ले लिए हैं, तो 3q बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3q, और प्लस में 1 आप रहने दीजिए। और हाँ मेरे भाई यहाँ पर देखिए 81 क्यूब और प्लस में 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस में 3q बराबर m पर, मान लिए m पर, ओके। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, कहेंगे a बराबर जो आ जाएगा आपका ए क्यूब बराबर आ जाएगा 9, और इतना का वैल्यू हमने m माना था, यहाँ पर m और प्लस में कितना, तब प्लस में 1, और ये आपका ये समीकरण आपका कौन सा मानिए, ये समीकरण फर्स्ट है, तो ये आपको समीकरण आपको सेकेंड मानना पड़ेगा, ये आपके कौन सा मानना पड़ेगा, समीकरण आपको सेकेंड मानना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है, मतलब ये वाला भी हमको आ गया समीकरण फर्स्ट में, और ये समीकरण सेकेंड में यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लास्ट में जाते हुए एक और सिद्ध करना है, यहाँ पर हम ना ऐसे कर देते हैं, लेकिन आपको कॉपी में लाइन से बनाना है अच्छे से, एक आध मरतब ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ लगने अच्छा नहीं लगता है कॉपी में, ठीक है, तो आप लाइन से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम r का वैल्यू यहाँ पर 1 रख लिए, 1 के बाद अब 2 रखेंगे, सिंपल सी मतलब है, तो a बराबर अब क्या हो जाएगा, a बराबर फार्मूला होता है बी क्यू, तो b की जगह पर यहाँ पर 9 है, q का वैल्यू यहाँ q रहने दीजिए, और प्लस r का वैल्यू अब 1 के बाद क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए 2, तो कहेंगे a बराबर कितना आ जाना है, तो a बराबर जो आ जाना है आपका, a बराबर जो आ जाना है
वह आ जाना है 9 से क्यूब में गुना करेंगे 9 क्यूब और प्लस में कितना, तो प्लस में आपका 2। ओके। और मेरे भाई लेकिन यहाँ पर घन कहा है, घन कहने का मतलब यही नहीं छोड़ देना है, घन करना है। तो घन करना है तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो a क्यूब का घन मतलब यहाँ पर घन कीजिए और फिर आपको 9 क्यूब प्लस 2 इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, अभी घन का फॉर्मूला है ए क्यूब कहने का मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं 9 क्यूब इसका होल क्यूब ए क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी ना होता है ए स्क्वायर कहने का मतलब 9 के स्क्वायर 81, 9 के स्क्वायर क्या कहने का मतलब 81 और b कहने का मतलब 81। तो 3a स्क्वायर बी थोड़ा सा यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ 9 क्यू है, 9 के स्क्वायर 81 और क्यू का स्क्वायर सिंपल से मतलब है 3a स्क्वायर बी कहने का मतलब b की जगह पर आपका 2 रख देना है, कितना रख देना है, 2 रख देना है। और प्लस में कितना आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 3ab स्क्वायर, 3a का वैल्यू कितना है 9 क्यू है, 9 क्यू 3ab स्क्वायर और b स्क्वायर कहने का मतलब 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और प्लस में b क्यू कहने का मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ओके, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे a क्यूब बराबर सब में 9 कॉमन लीजिए। यदि हम 9 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, इतना का वैल्यू हम इससे पहले भी 81 लिखे थे, 81 क्यूब मतलब इतना की जगह पर आप 81 क्यूब लिख सकते हैं। सिंपल सी मतलब है, कैसे लिखे इससे पहले आपको बतावे कि है 81 क्यूब और प्लस में प्लस है तो यहाँ पर प्लस दीजिए और प्लस दीजिए। यहाँ पर 9 कॉमन ले लिए हैं तो 9 9 में 81 होगा ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो 9 बच जाएगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, कितना आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, कितना आ जाना है, कहेंगे यहाँ पर आ जाना है आपका 27 क्यू स्क्वायर। कितना आ जाना है, कैसे कहेंगे, ये 9 कॉमन ले लिए तब पर भी यहाँ 9 बचेगा, 9 9 में 81 होगा तो 9 और 9 तिया कितना 27 यानी 27 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर। ओके, और प्लस में 27 9, लेकिन यहाँ पर 2 भी है मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 भी है तो 9 तक यहाँ बच गया, 9 तिया 27 दूना 56 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 क्यू स्क्वायर, ठीक है 56 क्यू स्क्वायर। और प्लस में कितना, यहाँ पर देखिए प्लस में कितना बच जाना है, तो प्लस में आपको 9 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो 4 तिया 12 क्यू, कितना बचेगा 12 क्यू और प्लस में यहाँ पर 8 इसको छोड़ दीजिए जैसे के तैसे, ठीक है। अब हम कहेंगे 81 क्यूब और प्लस में 56 क्यू स्क्वायर, 56 क्यू स्क्वायर। ओके, 56 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू बराबर कितना m, बराबर कितना m। ओके, चलिए इतना का मान हम यहाँ पर 56 है मेरे भाई, ये क्या है 56 क्यू स्क्वायर, ठीक है बराबर m पर, यहाँ पर m ले लिए, ठीक है बराबर कितना पर m पर। तो कहेंगे तब क्या हो जाएगा a क्यू बराबर इतना का वैल्यू हमने m माना अभी तो m रखिए, तो कहेंगे 9 है तो 9 और इतना का वैल्यू m माना तो यहाँ पर आपको m रखना पड़ेगा। और प्लस में कितना, प्लस में ये वाला 8, प्लस में कितना ये वाला 8, यहाँ पर 8 है। ओके, कितना है 8 है। तो ये समीकरण आपको थर्ड मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, समीकरण नंबर थर्ड। और यही रहा आपका समीकरण नंबर कौन सा, थर्ड। और इतना ही हमको सिद्ध करना था, अब आगे मान रखने की क्या जरूरत, कोई ज़रूरत नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः समीकरण कौन कौन से स्पष्ट है, कहेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड से स्पष्ट है, से स्पष्ट मतलब दिखाई देता है, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन घने ना है। देखिए यहाँ पर घन है, यहाँ भी घन है और यहाँ पर घन है, यहाँ पर भी घन है, एक क्यूब है, यहाँ पर भी एक क्यूब है यानी एक क्यूब का है। तो धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन हम शॉर्ट में लिखे, आप फुल लिखिएगा, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
यहाँ मतलब फर्स्ट है ना यहाँ पर समीकरण 9m है, यहाँ पर भी 9m है, मतलब जो यहाँ है वो यहीं आया, जो आया सो यहाँ, जो यहाँ है सो आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। तो कहेंगे 9m, 9m + 1, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, काम खत्म। यानी एक्सरसाइज 1.1 रहा आपका अच्छे से समाप्त। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये सब क्वेश्चंस को बिना प्रैक्टिस को आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, और HCF मौसत आप आराम से बना सकते हो, वो आसान था। ठीक है, चलिए ये सब को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।